Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखिए ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बच्चे बुक से कितना भी पढ़ लें, मैंने देखा है कि उनको बिल्कुल समझ नहीं आता है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है और लैंग्वेज भी इतनी हार्ड होती है कि बच्चों से रटा भी नहीं जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने वाली हूँ कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए इसके जो फादर है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के, फादर मीन्स किसने इन्हें सबसे पहले शुरू किया था, तो ये है हमारे B.F. स्किनर। ये जो थे साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। तो B.F. स्किनर ने सबसे पहले प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को जो है आपको प्रतिपादित किया था। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें हम बिना टीचर की मदद के बच्चों को मशीन की सहायता से पढ़ाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि इसमें टीचर की फिजिकल प्रेजेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। हम मशीन के थ्रू, कंप्यूटर क्या है वो भी एक मशीन है, तो हम मशीन के थ्रू बच्चों को जो है अपने आप सीखने का अवसर देते हैं और बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार ही उसे सीखता है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो भी हमें टॉपिक पढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें सोलर सिस्टम को पढ़ाना है ज्योग्राफी में बच्चों को, तो सोलर सिस्टम पे जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ाने हैं उन टॉपिक को सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम को पढ़ाना है। अब हम क्या करते हैं, हर टॉपिक को छोटे छोटे क्वेश्चन में हम जो है डिवाइड कर देते हैं और क्वेश्चन पूछने से पहले हम उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं जिससे बच्चा उस एक्सप्लेनेशन को पढ़े और उसे अच्छी तरह से समझे, फिर उसका वो आंसर दे। जब बच्चा आंसर दे देता है तो उसके बाद वो ये भी चेक कर सकता है कि जो मैंने आंसर दिया है वो गलत है या ठीक है। अगर आंसर ठीक होता है तो फिर वो आगे के क्वेश्चन पर बढ़ जाता है। तो ये जो टेक्निक है पढ़ाने की, इसी को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम सोलर सिस्टम को पढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या किया, इस टॉपिक को अलग अलग क्वेश्चन में बांट दिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन इसमें 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले बताया कि सन और जो हमारे 9 प्लेनेट हैं वो अगर एक साथ हमें रख दें तो वो एक ग्रुप हो जाएगा। तो एक ग्रुप में सूरज आता है और हमारे 9 प्लेनेट आते हैं, तो इन सबको ही हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को पता चल गया कि एक ग्रुप में सन और ऑल प्लेनेट आते हैं। तो बच्चे को यहां तक हमने एक नॉलेज दे दी। अब बच्चा इस लाइन को पढ़ रहा है और इससे वो नॉलेज ले रहा है कि सन और प्लेनेट कंबाइन मिलकर एक ग्रुप कहलाते हैं। जब बच्चे ने ये समझ लिया, अब बच्चे से फिलिंदा ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे फिलिंदा ब्लैंक्स के भी पूछ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं। अब हमने एग्जाम्पल यहाँ पे फिलिंदा ब्लैंक्स का दिया है, तो दिस, फिर हमने यहाँ पे डैश डैश छोड़ दिया कि यहाँ पे बच्चों को खुद भरना है, इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, कि इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। तो अब बच्चे ने पढ़ लिया कि भाई सन और प्लेनेट एक ग्रुप में आते हैं, तो अब इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ग्रुप है, तो बच्चा पढ़ के जो है खुद लिखेगा कि यहाँ पे ग्रुप आएगा। इसी तरह से फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि हर प्लेनेट जो भी है, हमारे 9 प्लेनेट होते हैं, जैसे अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब क्या है, हमारे प्लेनेट हैं। तो ये प्लेनेट क्या होते हैं, सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। फिर इतना बच्चे को पता चल गया। फिर हमने बताया कि हम सब लोग किस पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ भी एक प्लेनेट है। तो यहां तक हमने बच्चे को सिखाया।
अब हमने यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बच्चे से एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा कि अर्थ किसके चारों तरफ घूमती है। अब आपको पता था कि अर्थ क्या है, एक प्लेनेट है, और हमने पहले ही लिख दिया कि प्लेनेट किसकी तरफ घूमता है, सन की तरफ। तो अब बच्चा यहाँ तक समझ गया, तो अर्थ रोटेट अराउंड द सन, ये करेक्ट आंसर होगा। अब जरूरी नहीं है कि बच्चा यहाँ पे सन ही लिख दे, बच्चा कुछ और भी लिख सकता है, तो वो जो है फिर अपनी गलती को ठीक करके फिर वो आगे के क्वेश्चन पे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम टॉपिक को छोटे छोटे क्वेश्चन में बांट देते हैं और उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप इसी तरह से कोई सा भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब आता है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, किन सिद्धांतों पे ये जो है बना है। देखिए, इसके 6 प्रिंसिपल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछते हैं। सबसे पहला है स्मॉल स्टेप, मीन्स लघु पद, कि जो भी टॉपिक हमें समझाना है उसे हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पीछे का ये एग्जाम्पल दिया, तो सबसे पहले हमने सोलर सिस्टम को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसे देखिए छोटे छोटे पदों में बांट दिया और हर पद को हम क्वेश्चन कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 में हमने सिर्फ बताया कि सन और प्लेनेट मिलके सोलर सिस्टम कहलाते हैं, तो हमने सोलर सिस्टम की यहाँ डेफिनेशन बता दी। फिर हमने सेकंड पद बनाया जिसे हम सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं कि हर प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है, तो फिर हमने ये सेकंड इंफॉर्मेशन बच्चों को सिखाई। तो इस तरीके से हम पूरे टॉपिक को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट देते हैं। इन्हीं स्टेप्स को हम क्वेश्चंस भी बोलते हैं, इन्हीं स्टेप्स को हम फ्रेम भी बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स क्या कहलाते हैं, चाहे आप इन्हें फ्रेम बोल दें, चाहे आप इन्हें क्वेश्चंस बोल दें। अब नेक्स्ट आता है लॉजिकल अरेंजमेंट, कि जो भी क्वेश्चन होते हैं, ये नहीं है कि टॉपिक तो थोड़ा बड़ा होगा कि आपने लास्ट की चीज पहले जोड़ दी, पहले की चीज आखिरी में जोड़ दी, ऐसे नहीं। आप सीरीज वाइज एक लॉजिकल अरेंजमेंट में वो क्वेश्चंस को डालेंगे। जैसे कि हम सोलर सिस्टम को पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, उसमें कितने प्लैनेट होते हैं, फिर जो है इसमें जितने भी प्लैनेट होते हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं, और सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट की तरफ घूमते हैं। इस तरह से हम बताएंगे कि मार्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जुपिटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो हम लॉजिकल अरेंजमेंट में ही अपने टॉपिक को बांटेंगे। ये नहीं कि हमें सोलर सिस्टम पढ़ाना है तो हमने सबसे पहले प्लेनेट के बारे में बताना शुरू कर दिया। बच्चे को ये पता नहीं है कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, सैटेलाइट किसे कहते हैं, प्लेनेट किसे कहते हैं, और सीधे ही हमने जुपिटर या मार्स या मंगल ग्रह के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में सब चीजों का लॉजिकल अरेंजमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है कि लर्नर शुड बी एक्टिव। देखिए इसमें लर्नर से मतलब है स्टूडेंट, जो भी सीख रहा है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टीचर तो होता नहीं, बच्चों को कंप्यूटर पे जाके खुद ही सीखना है। सबसे पहले बच्चा जो है कंप्यूटर पे अपना वो खोलेगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेगा, फिर जब पढ़ के उसे समझ में आ जाएगा, अगर एक बार समझ नहीं आता है तो वो 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, फिर वो उसका आंसर देगा और उसे पता चलेगा कि उसका आंसर ठीक है या गलत है। तो इस पूरे प्रोसेस में लर्नर बिल्कुल एक्टिव रहता है, जबकि जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसमें लर्नर जो होता है वो पैसिव होता है, वो एक्टिव नहीं होता, क्योंकि टीचर पढ़ाता रहता है, बोलता रहता है और बच्चा हमेशा सुनता रहता है। लेकिन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में लर्नर हमेशा एक्टिव रहता है। अब है इमीडिएट फीडबैक, कि इसमें बच्चे को एकदम से अपनी फीडबैक मिल जाती है। जैसे बच्चे ने पढ़ा कि सन और जो है जितने भी प्लैनेट होते हैं मिलकर सोलर सिस्टम कहलाते हैं। अब उसके बेसिस पे उन्होंने आंसर दिया कि इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। तो उसे साथ के साथ पता चल जाता है कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है, तो उसे फीडबैक भी साथ के साथ ही मिलता चला जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ पेसिंग, स्वय गति। इसका मतलब है कि बच्चा हर टाइप का बच्चा होता है। बहुत सा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसने पहली बार में ही पढ़ा कि सन और प्लेनेट को मिला के सोलर सिस्टम कहते हैं, तो उसे सोलर सिस्टम की डेफिनेशन समझ में आ गई। लेकिन बहुत से बच्चे वीक होते हैं, तो वो एक बार में नहीं समझते, तो वो मशीन पे दोबारे भी पढ़ सकते हैं, उसे तीसरी बार भी पढ़ सकते हैं, 4th टाइम भी, मतलब जब तक उन्हें समझ नहीं आ रहा
तब तक आंसर देने से पहले वो पढ़ सकते हैं। तो इसे बोलते हैं सेल्फ पेसिंग, मतलब आपको जब तक समझ नहीं आ रहा आप तब तक उसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को सीखने के लिए स्वय गति से वो सीख सकता है। लास्ट है इसका स्टूडेंट टेस्टिंग। इसमें बच्चों का जो है साथ के साथ खुद ही जो है परीक्षण भी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पहले आप एक लाइन पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे आंसर देंगे। अब आंसर गलत है या ठीक है आपको साथ के साथ उसका आंसर भी पता चलता रहता है। तो बच्चे को ये पता चलता रहता है कि वो किस पोजीशन पे खड़ा है, उसे कोई चीज जल्दी से समझ में आ रही है, देर से समझ में आ रही है, और वो कितने करेक्ट आंसर दे पा रहा है। इस तरह से स्टूडेंट की अपने आप ही वो अपना टेस्ट करता रहता है, टीचर को अलग से कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये थे आपके प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल। तो आपने देखा होगा बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, उसका एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल देने से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर ये है कि उनके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। अब हमारा इसमें लास्ट आता है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कितने टाइप की होती है। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं इसमें, लेकिन मेनली दो ही टाइप होते हैं। एक तो है लीनियर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रेखीय अभिक्रमित। दूसरा है ब्रांचिंग, जिसे हम बोलते हैं शाखीय अभिक्रमित। तो लीनियर में क्या होता है कि जैसे हमने टॉपिक को डिफरेंट क्वेश्चन में बांट दिया, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इन्हें हम फ्रेम भी बोलते हैं, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4। तो लीनियर का मतलब होता है एक सीधी लाइन। इससे है कि बच्चा पहले क्वेश्चन का आंसर देगा, उसके बाद वो गलत आंसर दे या ठीक, उसके बाद वो दूसरे फ्रेम पे आ जाता है, फिर वो तीसरे फ्रेम पे आता है, फिर वो चौथे फ्रेम पे आता है। तो जो क्वेश्चन देने का तरीका होता है वो एक सीधी लाइन में चलते हैं, इसीलिए इसे हम लीनियर या फिर रेखीय अभिक्रमित कहते हैं। दूसरा होता है आपका ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में क्या होता है, शाखीय अभिक्रमित। आपने पेड़ पे देखा होगा, पेड़ पे बहुत सारी शाखाएं निकली होती है, उन शाखाओं की भी बहुत सारी शाखाएं निकली होती है। तो पेड़ कभी भी सीधे नहीं होता है, पेड़ की सीधे तो होता है और इधर उधर उसकी ब्रांचेस निकली होती है। तो जब बच्चे सीखने का जो प्रोसीजर है वो शाखाओं से मिलता जुलता होता है, तो उसे हम बोलते हैं शाखीय अभिक्रमित। इसमें क्या होता है, हमने टॉपिक को डिफरेंट फ्रेम में बांट दिया, फ्रेम का मतलब है डिफरेंट क्वेश्चंस में बांट दिया। बच्चे ने पहला फ्रेम का आंसर दिया, अब उसका क्वेश्चन गलत आया, तो अब बच्चा आगे के क्वेश्चन पे तब तक नहीं जाएगा जब तक कि वो अपनी पिछली गलती को नहीं सुधार ले। तो फिर वो वापस एक जो है रेमिडियल पेज होता है, या जिसे हम हिंदी में त्रुटि पृष्ठ कहते हैं, वहां पे जाएगा। जब वो वहां पे उसे और नॉलेज दी जाएगी जिससे वो अपनी पहली गलती को सुधार सके। फिर जब वो अपनी गलती को देख लेता है, फिर वो दोबारा से पहले वाले फ्रेम पे आता है, फिर आंसर देता है। अगर वो अब की बार ठीक आंसर दे देता है तब तो वो सेकंड फ्रेम पे जाता है। अगर वो अभी भी दोबारे भी गलती करता है, फिर वो सेकंड फ्रेम पे नहीं जाएगा, फिर वो दोबारे तीसरे रेमिडियल पेज पे जाता है, वहां पे उसे और सिखाया जाता है। अब वो दोबारे से फिर पहले फ्रेम पर आता है, और जब पहले फ्रेम का आंसर देता है, अगर अब उसका आंसर ठीक हो जाता है तो फिर वो नेक्स्ट फ्रेम की तरफ जाता है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो एक ब्रांच का बन जाता है, तो इसीलिए इसे ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको वैसे बिना एग्जाम्पल के समझाया है, अब मैं नेक्स्ट इसका वीडियो लेक्चर बना रही हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग पे और ब्रांचिंग पे, तो उसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगी। तो आज की वीडियो लेक्चर में आपको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मीनिंग पता चल गया, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को बुक से पढ़ने से या क्लासरूम टीचिंग से ये समझ में नहीं आता। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।